वो दुश्मनों में भी तन्हा नज़र नहीं आया मुझे, वो दुश्मनों में भी तन्हा नज़र नहीं आया मुझे, मैं दोस्तों की सफ़ में खड़ा था मगर अकेला था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं शाहिद ख़ान आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने रिएक्शन के लिए लिया है वो वीडियो किलाया रिएक्ट से लिया है, जिसके अंदर उन्होंने जाने माने शख्स या कुछ भी कह लें शैतान, उसके बारे में बताया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि शैतान कौन था और शैतान का पुराना नाम क्या है, वो उसके माँ बाप कौन थे, वो किस तरह से शैतान बना? अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है तो चलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। इब्लीस शैतान के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड रियलिटी जानने के इच्छुक हैं आप? मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है इस वीडियो को बनाने से पहले। खैर, फियर इज नॉट अ गुड इमोशन और हमें डर कभी लगना भी नहीं चाहिए। डर अगर लग ही रहा है ना तो उस अल्लाह से डरो और गलत काम करने से बचो। जब भी कुछ कुकर्म करने वाले हो तो रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर क्रिएटेड बाय दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अगर आप अपने शरीर, अपनी रूह के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसे बहुत बुरा महसूस होगा। हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और क्या आप तैयार हैं शैतान के ऊपर इस वीडियो को देखने के लिए? एक्चुअली ना, इब्लीस शैतान, ये मैं पहली बार जिंदगी में कोई वीडियो इस पर सुनने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अल्लाह ने क्या इस शैतान के लिए कहा है, या ये कयामत से पहले आने वाला कोई शैतान है या कयामत के दौरान परेशान करने वाला कोई शैतान है। मैं आई हैव नो आइडिया टुडे, क्योंकि मैं धर्म से सनातनी हूँ और बचपन से मैंने वेद, पुराण, गीता ही पढ़े हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बट आई एम वेरी हैप्पी, आज तो पता लग जाएगा मुझे ही नहीं, हम लाखों लोगों को जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, जो नबी पाक में विश्वास रखते हैं। तो बिना किसी देरी के इस नेक काम को स्टार्ट किया जाए। हाँ, मतलब मैंने खुद ही ऐलान कर दिया है, और उसके बाद तो ढेर सारी गुफ्तगू, प्यार भरी, मोहब्बत नुमा इज गोइंग टू हैपन। कितने भी शैतानों की बात कर लो, पर हम बातें प्यार वाली करेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। सही। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था। अच्छा। लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे क़यामत तक मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तौक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहां से आया था और इसके वालिदैन कौन है, और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया? आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवाज चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू खबर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, इब्लीस के वालिद का नाम जलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानंद थी। ये भी अपने शौहरी की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसने अपने खाविंद के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दे। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि उसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा
चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने इसे साहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले तकी कहते, छठे आसमान वाले हाशिम और सातवें आसमान वाले इसे अज़ाज़ील की लक़ब से पुकारा करते थे। इसने अपनी इबादत से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फायज कर लिया था, लेकिन खुदा ताला को इस बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। बेशक एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सना में मसरूफ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुंच गया। ये वहां देखता है कि उस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हजारों नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन हम उसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। उसने लोहे महफूज में मजीद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ भी पढ़ा था। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इस कशमकश में ये अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला भला ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हजारों नेमतें हासिल होने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी न करने की वजह से दुनिया जहान में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हजारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरज़ू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर उन्हें जिंदा किया गया और तमाम फरिश्तों को यह हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह पाक ने फिर उसे बताया कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए क़यामत तक तू ज़लील और रुसवा होता रहेगा और लोग तुझ पर लान तान ही करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन बरोज़े क़यामत उसको भी मौत का जायका चखना है और उसकी मौत ऐसी दर्दनाक होगी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इससे पहले क़यामत के मनाजिर के बारे में आपको बताते चले कि क़यामत कब और कैसे आएगी। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियों के बारे में हमें आगाही दी है, जिनके मुताबिक क़यामत के दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा काम करके सो जाएंगे और रात हो जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग अपनी नींद मुकम्मल करके उठ जाएंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा गरूब होकर मशरिक से तलू होगा। क़यामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और चिल्लाएगा कि हाय मेरी मौत का वक्त आ गया है। उसके चेले उसका ये हाल देखकर उससे दरियाफ्त करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले हमने तुम्हें इतना गमगीन और डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपने चेलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। नाज़रीन ग्रामी, आना बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो एक जगह इल्म की महफिल लगी हुई थी, जिसमें हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फरमा रहे थे। मैं भी कुछ इल्म हासिल करने के इरादे से वहीं बैठ गया। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम
علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ پاک میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا. تو اس پر جواب آیا کہ اے آدم تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ آخر ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی بتاؤ. جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ بس اب اس سے آگے مجھے کچھ مت بتاؤ. یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک بہت ہی زوردار دھماکہ ہوگا. اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت و طاقت عطا فرمائی. آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ. معزز دوستوں، اس موقع پر اللہ پاک کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں تو ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں. ملک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زاروں قطار چیخیں مار مار کر روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا. یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا اور کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے. ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں. تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا ہے. آج تیرا بھی حساب ہوگا. آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا. اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا. جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی. ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے. یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ پاک تو ہی انصاف کرنے والا ہے. تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی. دوستوں، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ رکھیے گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان. اللہ نے Oh my God, this was fantastic. دیکھیے یہ ساری انڈسٹریز جو حرام کام کر رہی ہے، شیطانی کام کر رہی ہے، بے حیائی مچا رہی ہے دنیا بھر میں، وہ سب اس ابلیس شیطان کی گائیڈنس سے ہی کر رہے ہو. ایک دم فیکچوئل طریقے سے آپ ایک بار اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرو. واقعی میں یہی ہے. میں نے پرسنلی پچھلے 4 مہینے سے بالی ووڈ موویز، ہالی ووڈ موویز اور یہ والا جو سنیما ہے وہ دیکھنا بالکل بند کر دیا ہے. اینڈ ٹرسٹ می، اسٹارٹنگ کے 2 دن تو اتنا میرے دماغ میں ٹینشن ہوا نا، بار بار مجھے کوئی نہ کوئی گانا یاد آ رہا تھا، غلط چیزیں یاد آ رہی تھی. ایک جنت نما زندگی جو ہم امیجن کر کے چلتے ہیں موویز کی بدولت، وہ یاد آ رہی تھی. پھر مجھے ریئلائز ہوا یار اگر یہ اچھی ہوتی میری ہیلتھ کے لیے، میرے سول کے لیے، تو میرا دماغ پریشان نہیں ہو رہا ہوتا، تو میری روح تڑپ نہیں رہی ہوتی جب میں نے اسے چھوڑا. تو یہ ساری انڈسٹریز واقعی میں بہت ہی شیطانی کام کر رہی ہے اور ابھی بھی بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو انفلوئنسڈ ہیں ان سب سے. دیکھو اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور خود کا کرم ہوتا ہے. مطلب بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا آپ کو دے بھی دیتا ہے پر آپ ریئلائز ہی نہیں کرتے ہو اس بات کو کہ یار میرے پاس موقع ہے، میں ایک صحیح ڈائریکشن میں جا سکتا ہوں.
मैं ये गलत काम करना, देखना, सुनना छोड़ सकता हूँ, पर कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं और ईमान वाले हो जाते हैं। ईमान वाला होना खुद को बस एक मोमिन का टैग देना नहीं होता है। आपने अपना कोई मुस्लिम नेम रख दिया, जैसे कि मैं अपना इस्लामिक नेम कहती हूँ फातिमा, तो मैंने अगर अपना नाम फातिमा रख लिया तो क्या मैं ईमान वाली हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाम निधि शर्मा ही रहे, पर मुझे वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जिससे मेरी रूह एक अच्छे रास्ते पे जाए। किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखाधड़ी नहीं करनी, शैतानी काम नहीं करने, हराम काम नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी परफेक्ट हो गई होंगी, पर इन 4 महीनों के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पहले वाली जो निधि थी वो काफी सारे गलत कामों में इंडल्ज्ड थी, और अभी वाली निधि काफी सारे गलत कामों को छोड़ चुकी है। और इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीजें नेचुरली होती हैं लाइफ में। बस आपके अंदर एक थॉट होना चाहिए कि यार मुझे ना अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड करना है, एंड इट जस्ट हैपेंस। आपको सपोर्ट करता है ये यूनिवर्स, ये क्रिएटर, अल्लाह सुब्हान व तआला आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उन्हें भगवान बुलाइए, अल्लाह बुलाइए, या यूनिवर्सल एनर्जी बुलाइए, इट्स ऑल द सेम। यू जस्ट शुड हैव द फेथ ऑन दैट गॉड। अच्छा लगा है मुझे ये महसूस करके, इस वीडियो को, इसकी सच्चाई को समझ के, परख के, कि जो इंसान जिंदगी में सुकर्म कर रहा है ना, उसे कयामत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट बी हैप्पी ऑलवेज एंड डू गुड डीड्स इन द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर दिस होल वर्ल्ड। अल्लाह की प्यारी सी क्रिएशन, अपना ख्याल रखो और अपने पूरे परिवार का भी ना तंदुरुस्ती से एकदम भरपूर ख्याल रखो। मैं निधि शर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते रहेंगे ऐसे बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वाक़ियों के साथ। तो शब्बा खैरान, अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो निधि शर्मा मैडम है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो शैतान था वो किस तरह से मरदूद हुआ और अल्लाह ताला की कैसे उसने नाफरमानी करी। कहाँ वो एक जो जिन्नातों के बादशाह का जो बेटा था और फरिश्तों से जब लड़ाई हुई तो उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी नाफरमानी करी थी अल्लाह ताला की। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उसको परवरिश दी और अच्छे से अपने फ़रिश्तों से तालीम दिलवाई तो वो इतना आला दर्जे पे पहुंच गया कि तमाम फ़रिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन एक उसमें अकड़ थी, एक उसमें मैं था कि मैं हूँ तो मेरे आगे इंसान कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं आग का बना हूँ। उसकी बस एक घमंड वाला, तकव्वुर वाली बात ने अल्लाह ताला को से उसको बागी कर दिया और क़यामत तक के लिए वो मरदूद हो गया। और वही है कि दोस्तों, अगर ये चीज़ अपन शैतान में तो देखते हैं, अगर कोई इंसान भी इस तरह से करता है तो उसकी भी दुनिया और आखिर दोनों ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें जहाँ पे हमें दमना है या जहाँ पे हमें कुछ चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जो ज़िंदा है और जो कर रहा रहता है वो मर चुका होता है। इसलिए हमेशा ज़िंदा रहें और हमेशा कोशिश ये करें कि आगे बढ़ने के लिए जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक भी जाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को भी और किलाया रिएक्ट्स चैनल को भी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।